स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो और आज आपको महादेव की कृपा से कई बेहतर न्यूज़ सुनने को मिल जाए, यही मेरी कामना है। 69,000 भर्ती महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को आज के मॉर्निंग पेपर की देनी है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने बोला है कि 37,339 पदों को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो इसी गुमराह करने के चलते आया है कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर आसीन हैं और उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो भैया ये पूरी तरीके से गलत और अफवाह करके जो ऑर्डर आया है, सरकार उस पर कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को तो रख चुकी है। अब आर्गुमेंट कितना ज़्यादा मजबूत होता है वो चीज़ें निर्णय करेंगी। तो महत्वपूर्ण चर्चा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन सभी परिस्थितियों में 67 वैलिड लोगों की एकजुटता बहुत मायने रखती है, क्योंकि पहले की तरह अगर आपने निरस्ता दिखाई, कमियां दिखाई अपने में, तो कहीं ना कहीं अब आप इसके जिम्मेदार होंगे, सीधी और स्पष्ट बात है। बाकी महादेव की इच्छा, बहुत अच्छी न्यूज़ जल्द मिल सकती है। चलिए फटाफट अपडेट कवर कर लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, फटाफट सारी पॉइंट्स को हम लोग इसमें लीगली अपडेट करेंगे। यूपी सरकार शिक्षा मित्रों के भर्ती विवाद मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रख सकते हैं, सरकार ने एकदम स्पष्ट कहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की भर्ती का जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। सुनवाई की तय तारीख 14 जुलाई से पहले अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और कहा है कि उसे शिक्षा मित्रों के बगैर ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने दी जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में सिर्फ 8,018 शिक्षा मित्र ही 60-65 पर फीसदी उत्तीर्ण अंक लेकर पास हुए हैं। वहीं इन पास अंकों में कम से कम लेकिन 45 और 40% से ज़्यादा अंक पाने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या 32,629 है और 37,339 नहीं, जो कि 9 जून 2020 के आदेश में आ गया था। बहुत और सीधी स्पष्ट बात है कि 37,339 पद सिर्फ और सिर्फ फर्जी तरीके से ये क्रियाकलाप किया गया है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, इनकी टोटल संख्या 45,000 के आसपास थी, ठीक है, जिसमें से 8,000 चयनित हो गए 60-65 पे। तो इनका ये मानना था कि 37,000 बचे हैं और सब 37,000 40-45 तो पास होंगे। और मैं ये बार बार बोलता हूँ कि जरूर नहीं है कि सब लोगों को अंक ही बहुत बेहतर मिले हों परीक्षा में। और आगे इन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को 37,339 पद नहीं भरने का आदेश दिया था, क्योंकि कोर्ट को बताया गया था, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि 40 और 45% से ज़्यादा अंक लेने वालों की संख्या 37,339 है। सरकार ने कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रख सकते हैं। अब राज्य में शिक्षकों के 51,112 पद अभी भी खाली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है कि कोई शिक्षा मित्र सहायक नहीं है। यही जो विवाद की जड़ है, जो गुमराह करने की जड़ है, वो यही है और सरकार ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कहा है। मैंने बार बार वीडियोस में ये बात बोली थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होनी चाहिए और आप सभी मित्रों ने, कई मित्रों ने सुझाया था कि सबसे पहला पॉइंट और सबसे बोल्ड अक्षरों में ये अच्छे से उसमें दलील में रखा जाना चाहिए कि कोई भी शिक्षा मित्र प्रेजेंट टाइम में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत नहीं है जिसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। 68,500 में जो हैं वो तो अपनी भर्ती पूर्ण कर चुके हैं, उनसे 69,000 से लेना देना ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये संविदा कर्मी हैं और इनको संविदा पर रखा गया है। आनंद कुमार केस, भोला प्रसाद वाला जो केस, ये सभी महत्वपूर्णता दर्शाते हैं। और 2020 का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आनंद कुमार वाला, उसमें स्पष्ट बोला गया था कि 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। यही अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और 6 महीने लगभग 16 तारीख को पूरे हो जाएंगे। आज 15 है, मतलब आज कंप्लीट हो गए हैं पूरे 6 महीने। अब सरकार को इसी के बीच में करना चाहिए था। अब ये बात बहुत अच्छे से रखी जानी चाहिए थी और रखा भी गया है। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में सरकार ने कहा है कि 1 मई के आदेश में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी शिक्षा मित्र को न छुआ जाए। मिश्रा ने अर्जी में कहा है कि वास्तविकता यह है कि कोई शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक शिक्षक के तौर पर नहीं है। उन्हें 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पदोन्नत कर शिक्षा मित्र पुनः बना दिया गया था। इस आदेश में भी सुधार किया जाना आवश्यक है।
और टोटल आप लोगों को पता ही है डाटा क्या है। शिक्षा मित्र टोटल 1,52,330 कार्यरत हैं, जिसमें परीक्षा में 45,357 और यहीं गुमराह करने की स्थिति आई थी कि 8,000 इसमें से निकाल दिए जाएं जो 60% पर क्वालिफाइड हैं, तो हमारे पास सीधे सीधे बच जाते हैं 37,000, जिस पदों को हमको होल्ड करना। और यहीं कहीं ना कहीं विवाद की जड़ उत्पन्न हुई थी, क्योंकि देखिए कोई भी दलीलें हों, फर्जी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती हैं, और कोर्ट भी इस पर समझेगा कि ये तो मुझे पूरी तरीके से गुमराह किया गया है, एक्चुअल सिचुएशन को ना बताते हुए पूरी तरीके से पट्टी पढ़ाई गई है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बात होगी। हालांकि यूयू ललित साहब अब बेंच में बैठेंगे तो उनको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने समायोजन रद्द किया था। क्यूरिटी पिटीशन हो चाहे रिव्यू पिटीशन हो, चाहे अंततः उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया था कि शिक्षा मित्रों को शायद अध्यापक पद पर नहीं लिया जाएगा, उनको निकाल दिया गया, लेकिन 2 भर्तियों में उनको क्रमागत रूप से मौका दिया जाए। और ये दूसरी भर्ती इसी वजह से ये फंसाने का पूरा काम करते आए हैं, लेकिन अब जो है एकदम स्पष्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ मित्र, अब मैं एकदम स्पष्ट बात बोल दूँ आप लोगों को कि कल मेरे पास फ़ोन भी आया एक मित्र का जो न्यू बैच के हैं, 2017 संभवतः या 2018 बैच के। उन्होंने बोला कि सर जो 51,112 पदों का इसमें जिक्र है, जो 69,000 भर्ती के अलावा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उसको भी ऐड करके इन शिक्षा मित्रों को 40-45 पर दे देंगे? तो मैंने एकदम स्पष्ट बात उनसे बोली और एकदम 2 टुक है। देखिए इसका 2 ही रास्ता हो सकता है, ठीक है। एक रास्ता ये है सरकार 51,112 पदों को दे दे इनको, जो ये संभवतः जितने हैं टोटल मिलाने के बाद शिक्षा मित्रों को, तो लगभग 10,000 से 15,000 सीटें रिमेनिंग होगी, जो आने वाली बैच के लिए बहुत 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 कम है, लाखों की संख्या में भर्ती वहाँ पर भी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, और अगर सरकार यहाँ करती है, ध्यान समझिएगा, सरकार यहाँ करती है, मान लीजिए इसका यही की रीज़न होगा, चलिए मैं मान लेता हूँ कि 51,000 पद जो है इसमें से शिक्षा मित्रों को मौका दे दिया जाता है, मान लेता हूँ, तो जो कभी नहीं होगा। तो इसका 2 रास्ते होंगे। एक ये रास्ता होगा कि जितने आने वाली वैकेंसीज़ के अभ्यर्थी हैं वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे, पहला। दूसरा, वो भी विरोध करेंगे जो पहली बार में इस लिस्ट में 69,000 भर्ती में शामिल नहीं हो पाए हैं, या 1,46,000 के अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा, सरकार खुद नहीं चाहती कि वो इन पदों को भरे। क्यों? सरकार अगर चाहे तो सरकार के पास 1 सीट भी बचता है तो उसको बचाती है। क्यों? क्योंकि उसको अग्रणित करके उसको पैसे कमाने हैं। और ध्यान समझिएगा, मैं पूरा, चाहे वो राजनीतिक टिप्पणी हो, चाहे थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हो, लॉजिक को पकड़ना चाहिए सभी लोगों को, और हम सभी शिक्षक हैं तो हमको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आ रहा है चुनावी माहौल, सरकार को पैसे कमाने हैं चुनाव में खर्च करने के लिए, एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सरकार के पास पैसे कब आएंगे? जब ये फ्री में सबको सीटें बांट देगी तो पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सरकार को अगला पद भी दिखाना है, और चुनाव में ये भी तो घोषणा करनी है कि हमने इतने पदों को भरा है, इतनी भर्तियां लेकर आई है हमने उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में। तो सरकार को भी तो चुनावी दाव खेलना है, अगर आप लॉजिकली पकड़ें तो। और सरकार को इन पदों को नए दिखाकर फॉर्म भरवाने हैं, पैसे कमाने हैं, और उसको यूज़ करना है हर जगह पर। तो ये अगर हर तरीके से आप सोचोगे तो सरकार इतनी कह सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर क्रियाकलाप नहीं करेगी कि 51,000 जो पद हैं उसको दे दिया जाए। और अगर 51,000 इनको 40-45 पर भरने के लिए देती है, तो 40-45 पर जानते हैं कितने अभ्यर्थी पास हैं? जो बीएड और बीटीसी के अन्य अभ्यर्थी हैं वो हैं 2,15,000 के आसपास। अब सोचिए, ये 2,15,000 शांति से बैठ जाएंगे, ये भी तो 40-45 पर पास हैं, ये भी बोलेंगे कि हमको भी नियुक्ति दो। ये तो हमारे साथ क्या बोल सकते हैं कि अनदेखी की जा रही है, बस एक विशेष पक्ष को सुना जा रहा है या एक विशेष पक्ष को राहत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। इन सभी बातों को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से समझने वाली बात होगी। तो ऐसे नहीं बोला जा सकता कि सर सरकार ये 51,000 टोटल पद बचे हुए हैं, तो ऐसा सरकार भी जानती है कि उसको नए पद सृजित करने हैं, दिखाने हैं, पैसे भी कमाने हैं, और नया चुनावी माहौल में भी प्रोपेगेंडा दिखाना है कि हमने इतने 3 भर्तियाँ लगातार की, 68,500 की है, 69,000 की है, फिर ये 51,000 लगभग जब ये भर्ती आएगी तो अभी और लोग भी खाली होंगे, तो लगभग ये 60,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, 55 से 60,000 के बीच में, ठीक है ना। जो करंट 69,000 भर्ती को पूरा होते होते, सारी क्रियाकलाप होते होते, नई भर्ती का जीओ आते आते
55 से 60 हज़ार ये टोटल भर्तियाँ हो जाएंगी। तो जो अभी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या तैयारी में हैं, न्यू बैच वाले हैं, सभी लोगों के लिए मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है कि बहुत मजबूती से अपनी तैयारी करें। और क्योंकि बेरोजगारी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सबब बनती है और किसी को भी अपनी मिस्टेक से भर्ती को में अपनी जगह ना बनाना पाना, ये बहुत बड़ा कष्ट होता है सभी को। ठीक है, तो बहुत लॉजिकली सोचिए और उम्मीद करेंगे कि महादेव की कृपा हो और 69,000 भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, कुछ बेहतर न्यूज़ समझ में आए और आने वाली बैच के लिए भी खुशी का माहौल हो कि जल्दी जल्दी 69,000 भर्ती पूरी हो जाए और हमको भी मौका मिल सके। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।